हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब हमारे पास मोनोसेक्राइड से जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, जो मोनोसेक्राइड से ड्राइव होती हैं चीजें, उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड, सम ऑफ विच आर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। मोनोसेक्राइड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं और उनमें से कुछ हमारे पास फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। फिगर 2.11 में हमारे पास डेरिवेटिव्स दिखाए गए हैं। पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम फिगर देखेंगे 2.11। नंबर 1 डेरिवेटिव है हमारे पास शुगर एसिड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड्स रिजल्ट्स इन शुगर एसिड्स। अब हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी होता है। अगर इन दोनों ग्रुप्स पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हमारे पास शुगर एसिड्स बनते हैं। अब ये हमारे पास ऑक्सीडेशन किस तरह होती है मैं आपको ये दिखाती हूँ इस डायग्राम में। अब ये देखिए हमारे पास डी ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 6 है। और इन दोनों ग्रुप्स पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इस तरह हमारे पास शुगर एसिड्स बनते हैं। ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड C1 ग्रुप, वेयर एज ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप C6 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनता है, ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनता है। ग्लूकोनिक एसिड हमारे पास ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो C1 ग्रुप होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उससे हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और ग्लूकोनिक एसिड हमारे पास किस तरह बनता है, वो भी हमारे पास ग्लूकोज से बनता है। जब हमारे पास ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये फिगर में। ये देखिए हमारे पास ग्लूकोज की डायग्राम है। इसमें ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 1 है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप पे हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, और अगर कार्बन नंबर 6 पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पे ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। नंबर 2 डेरिवेटिव है हमारे पास शुगर अल्कोहल्स, पोलियोल्स भी बोलते हैं हम इनको। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्डोसिस और कीटोसिस। फॉर इंस्टेंस सॉर्बिटोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड मैनिटोल फ्रॉम मैनोज। शुगर अल्कोहल्स और पोलियोल्स हमारे पास किस तरह बनते हैं, ये हमारे पास अल्डोसिस और कीटोसिस की रिडक्शन से बनते हैं। मतलब अल्डोसिस और कीटोसिस में हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो उससे हमारे पास शुगर अल्कोहल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल सॉर्बिटोल कैसे बनता है, सॉर्बिटोल हमारे पास ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज की जब रिडक्शन होती है तो उससे सॉर्बिटोल बनता है। और मैनिटोल हमारे पास किस तरह बनता है, जब हमारे पास मैनोज की रिडक्शन होती है तो मैनिटोल बनता है। अब नंबर 3 डेरिवेटिव है अल्डिटोल्स। द मोनोसेक्राइड्स ऑन रिडक्शन यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स नोन एज अल्डिटोल्स। अल्डिटोल्स हमारे पास किस तरह बनते हैं, जब हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की रिडक्शन होती है तो उससे हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्डिटोल्स। रिबिटोल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेविन कोएंजाइम्स। रिबिटोल हमारे पास जो है वो भी एक अल्डिटोल है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फ्लेविन कोएंजाइम्स का। जो फ्लेविन कोएंजाइम्स होते हैं उनमें रिबिटोल होता है। ग्लाइसरोल एंड मायोइनोसिटोल आर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। ग्लाइसरोल और मायोइनोसिटोल भी अल्डिटोल्स होते हैं और ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड्स के। Xylitol is a sweetener used in sugarless gums and candies. Xylitol हमारे पास एक स्वीटनर है जो कि यूज होता है इन शुगरलेस गम्स और कैंडीज में, जिनमें शुगर नहीं होती कैंडीज में और गम्स में, उनमें हम xylitol एज अ स्वीटनर यूज करते हैं। अब नंबर 4 डेरिवेटिव जो है वो है अमाइनो शुगर्स। व्हेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स आर रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप्स, द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर कॉल्ड अमाइनो शुगर्स। एग्जांपल डी ग्लूकोजामाइन, डी गैलेक्टोजामाइन। हमारे पास मोनोसेक्राइड्स में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं क्योंकि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। तो हमारे पास अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिप्लेस हो जाए अमाइनो ग्रुप से तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइनो शुगर्स। ये देखिए ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, इसमें हमारे पास ये OH ग्रुप्स हैं बहुत सारे। अगर ये OH ग्रुप्स अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएं तो फिर हमारे पास अमाइनो शुगर्स बनते हैं। और जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है डी ग्लूकोजामाइन, डी गैलेक्टोजामाइन। डी ग्लूकोजामाइन कैसे बनता है, ग्लूकोज में हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस हो जाए अमाइनो ग्रुप से तो डी ग्लूकोजामाइन बनता है। और डी गैलेक्टोजामाइन किस तरह बनता है, इसमें हमारे पास गैलेक्टोज में OH ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये बनता है। दे आर प्रेजेंट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। अमाइनो शुगर्स जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स के। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स अमाइनो शुगर से बनते हैं। एन एसिटाइल न्यूरामाइनिक एसिड नाना इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल मैनोज एंड पायरुविक एसिड।
एन एसिटाइल न्यूरोअमाइनिक एसिड है नाना जो है हमारे पास वो डेरिवेटिव है एन एसिटाइल मैनोज का और पायरुविक एसिड का। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नाना जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का। द टर्म सियालिक एसिड इज यूज टू इंक्लूड नाना एंड इट्स अदर डेरिवेटिव्स। जो टर्म सियालिक एसिड है वो हम यूज करते हैं नाना को इंक्लूड करने के लिए और उसके साथ इसके जो दूसरे डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। सर्टेन एंटीबायोटिक्स कंटेन अमाइनो शुगर्स विच मे बी इन्वॉल्व इन द एंटीबायोटिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें हमारे पास अमाइनो शुगर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एंटीबायोटिक एक्टिविटी में। एग्जांपल जो है वो हमारे पास है एरिथ्रोमाइसिन की। इसके बाद नंबर 5 डेरिवेटिव हमारे पास है डीऑक्सी शुगर्स। दे आर द शुगर्स दैट कंटेन वन ऑक्सीजन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। ये हमारे पास वो शुगर्स हैं जिनमें हमारे पास एक ऑक्सीजन कम होता है पेरेंट मॉलिक्यूल से। द ग्रुप CHOH एंड CH2OH बिकम CH2 एंड CH3 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्रुप्स हमारे पास CHOH और CH2OH होते हैं वो CH2 और CH3 हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। D2-deoxyribose is the most important deoxy sugar since it is a structural constituent of DNA in contrast to D-ribose in RNA। जो D2-deoxyribose हमारे पास होती है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डीऑक्सी शुगर है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए का। अगर हम इसको डी राइबोज से कंपेयर करें जो कि आरएनए में होती है, डी राइबोज में हमारे पास एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है और D2-deoxyribose में एक ऑक्सीजन कम होती है। फ्यूलगेन स्टेनिंग कैन स्पेसिफिकली डिटेक्ट डीऑक्सीराइबोज एंड दस डीएनए इन टिश्यूज। जो हमारे पास फ्यूलगन स्टेनिंग होती है वो डिटेक्ट करती है डीऑक्सीराइबोज को और इस तरह वो डीएनए को भी टिश्यूज में डिटेक्ट करती है। फ्यूकोज इज अ डीऑक्सी एल गैलेक्टोज फाउंड इन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। फ्यूकोज हमारे पास एक डीऑक्सी एल गैलेक्टोज है जो कि हमारे पास ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में पाई जाती है और सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 डेरिवेटिव है एल एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। दिस इज अ वाटर soluble vitamin the structure of which closely resembles that of the monosaccharide। एल एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी ये हमारे पास एक वाटर soluble विटामिन है। जो विटामिन सी का स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली रिजेंबल करता है मोनोसेक्राइड से। तो अब मैं आपको फिगर 2.11 दिखाती हूँ जिसमें ये सारे डेरिवेटिव्स की डायग्राम बनी हुई है। ये देखें ये हमारे पास फिगर 2.11 है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव सिलेक्टेड एग्जाम्पल। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव्स के, कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं। ये डी ग्लूकुरोनिक एसिड है जो कि शुगर एसिड है। ये ग्लाइसरोल है जो कि हमारे पास अल्टीटोल है और ये मायोइनोसिटोल है जो कि एक अल्टीटोल है और ये D2-deoxyराइबोज है। ये हमारे पास डीऑक्सी शुगर है और ये हमारे पास डी ग्लूकोज अमाइन है जो कि एक अमाइनो शुगर है। ये हमारे पास एन एसिटाइल न्यूरोअमाइनिक एसिड है। ये भी हमारे पास एक डेरिवेटिव है मोनोसेक्राइड्स का। तो ये सारे हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं मोनोसेक्राइड्स के। ये एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।